जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शाहिद अयूब। आप देख रहे हैं हमारा एक विंडोज़ के रेफरेंस से इन्फॉर्मेटरी प्रोग्राम यूपीवीसी विंडोज़ या एल्युमिनियम विंडोज़। तो उन लोगों के लिए जो ये सेलेक्ट करना चाह रहे हैं कि वो यूपीवीसी विंडो में जाएँ या एल्युमिनियम विंडोज़ में जाएँ, तो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक फ़र्क समझा देता हूँ कि यूपीवीसी और एल्युमिनियम विंडोज़ में फ़र्क क्या है। अच्छा, ये याद रखिए कि बहुत साल पहले, आज से कोई 40 साल पहले, तो लोहे की विंडोज़ लगती थी। लोहे की विंडोज़ का प्रॉब्लम ये होता था कि उनमें कोई गैसकेट नहीं होती थी। आप उसको पेंट करते थे, वो जंग लग जाता था, वो बंद नहीं होती थी, खुलती नहीं थी, सिंगल ग्लास लगता था, हीट उसमें बहुत सारी आती थी, डस्ट आता था, पानी आता था। उसके बाद फिर वुड की विंडोज़ शुरू हो गई। वुड की विंडो में एक खूबी तो ये थी कि वो हीट अंदर नहीं आने देती थी, बिकॉज ज़ाहिर है वुड गर्म नहीं होती, लेकिन फिर भी उसमें गैसकेट नहीं होती थी, अच्छा हार्डवेयर नहीं मिलता था, ये खाली एक चुटकनी लगा देते थे, बस दैट्स इट। तो वो भी फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई। फिर एल्युमिनियम विंडोज़ आ गई। एल्युमिनियम विंडोज़ डेफिनेटली थोड़ी बेहतर थी, क्योंकि वो स्लाइडिंग होती थी, उसमें एक आम तरह की गैसकेट भी लग जाती थी, और कुछ इम्पोर्टेड हार्डवेयर उसमें लगना शुरू हो गया, और उनको जंग नहीं लगता था, तो डेफिनेटली वो लोहे से ज़्यादा बेहतर होती थी। ऑपरेट करना उनका ज़्यादा आसान होता था बनस्बत लकड़ी के विंडोज़ के। मेंटेनेंस उनकी कम थी बनस्बत लकड़ी की विंडोज़ के। फिर अब टाइम आया पिछले कुछ 15 साल से कि यूपीवीसी विंडो आनी शुरू हो गई। अब यूपीवीसी विंडोज़ जो हैं वो बहुत तरह की हैं। फ़िलहाल मैं सिर्फ आपको आज के वीडियो में ये बताऊंगा कि पीवीसी वर्सेस एल्युमिनियम। और ये यहाँ याद रखिएगा, एल्युमिनियम वो जो हमारे यहाँ लोकल एल्युमिनियम अवेलेबल है उसकी बात हो रही है। इसको आप कंपेयर ना कीजिएगा जो इम्पोर्टेड एल्युमिनियम अवेलेबल है। तो पीवीसी बेसिकली पॉलीविनाइल कार्बेट विंडोज़ जो हैं, ये वो पीवीसी नहीं है जो आम लोग, कुछ लोग समझते हैं ये बाल्टिंग वाला पीवीसी है जो आम इस्तेमाल होता है। ये स्पेशल पीवीसी है जो विंडोज़ के लिए इस्तेमाल होता है। अब इसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं विंडोज़ के अंदर पीवीसी की, बट हम जनरल बात करेंगे आज कि फ़र्क क्या है पीवीसी विंडोज़ में और यहाँ के लोकल एल्युमिनियम विंडोज़ के अंदर, क्या बेसिक फ़र्क है। अच्छा, पहली सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो कलर फेडनेस है पीवीसी विंडोज़ की, अगर तो ये वाइट विंडोज़ हैं तो इनके अंदर फेडनेस बहुत कम है, बशर्ते कि वो पीवीसी विंडो का जो मटेरियल है वो सही वाला मटेरियल हो। मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि सही वाला पीवीसी विंडोज़ कौन सी होती हैं और आम विंडोज़ पीवीसी कौन सी होती हैं। तो अगर वो सही विंडोज़ हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट है, तो वो कलर फेड नहीं होगा। वेयर एज जो एल्युमिनियम है उसकी अगर पाउडर कोटिंग अच्छी है तो वो भी फेड नहीं होती, बट वक्त के साथ थोड़ी बहुत फेड हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता। बट ये दोनों में एक कलर में तो ये फ़र्क आएगा। अच्छा, कुछ लोगों का ख्याल है कि पीवीसी जो है वो एनवायरमेंटली फ्रेंडली मटेरियल नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूरे यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, ये थ्रू आउट द वर्ल्ड ये पीवीसी विंडोज़ यूज़ हो रही हैं। तो इसका ये कहना ठीक नहीं है कि ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है। दोनों एनवायरमेंटली फ्रेंडली है, एल्युमिनियम भी और पीवीसी भी। इन दोनों का एज सच कोई बुरा असर एनवायरनमेंट के ऊपर नहीं है। आ जाए साउंड इंसुलेशन के ऊपर। पीवीसी विंडो में चूँकि डबल गैसकेट होती है तो इसके अंदर साउंड इंसुलेशन जो है वो बड़ी परफेक्ट होती है, अराउंड 70-75% साउंड इंसुलेशन देती है। वेयर एज जो हमारे यहाँ लोकल एल्युमिनियम अवेलेबल है उसकी चूँकि गैसकेट्स आम पीवीसी गैसकेट्स होती हैं, वो भी कोई अच्छी क्वालिटी की नहीं होती, और उनमें उसकी जो लॉकिंग इतनी परफेक्ट नहीं होती, तो साउंड प्रूफिंग लेवल वो वाला नहीं होता जो पीवीसी विंडो में अचीव हो सकता है। जनरली एल्युमिनियम विंडोज़ के अंदर साउंड इंसुलेशन जो है वो 30-35%, 40% के करीब है मैक्सिमम। वेराज जो पीवीसी विंडोज़ हैं वो आपको 70-75%, 80% तक भी देती हैं अगर वो सही बनी हो तो। अच्छा, ये जो अब पीवीसी विंडोज़ हैं ये वाटर रेजिस्टेंस हैं, बिकॉज ये मटेरियल ही पीवीसी है। तो इसको अगर आप बारिश होती रहे, ये मॉइस्चर आया या कोई ऐसी चीज़ आया, तो ये इनको को फ़र्क नहीं पड़ता, इसके ऊपर क्रोजन नहीं आता। वेराज जो एल्युमिनियम है वो वक्त के साथ साथ चूँकि मेटल है तो इसके ऊपर एक वाइट पाउडरी किस्म का इसमें क्रोजन लग सकता है, और ख़ास तौर पे जहाँ पे जॉइंट्स आते हैं वहाँ पे इसका ज़्यादा इसका इफेक्ट होता है। समटाइम लोग शावर क्यूबिल्स में इस्तेमाल करते हैं एल्युमिनियम, उसमें भी ये पाउडरी कोटेड वाइट कलर का इसमें एक क्रोजन सा लगता है जो कि बहुत बुरा लगता है बाद में। पीवीसी में ये चीज़ नहीं है। अब आ जाए थर्मल इंसुलेशन। जो पीवीसी के अंदर जो थर्मल इंसुलेशन है, ये चूँकि इसमें 3 से 4 चैम्बर होते हैं, मुख्तलिफ प्रोफाइल्स में मुख्तलिफ हैं, तो ये आपको थर्मल इंसुलेशन बहुत अच्छी देती है, वेराज एल्युमिनियम में नहीं है। एल्युमिनियम जो कि मेटल है,
तो आपने देखा होगा किसी मेटल को गर्मियों में अगर आप धूप में रखें 2-4 मिनट के लिए तो एकदम बड़ा गर्म हो जाता है। तो वो जितनी एनर्जी या जितनी हीट बाहर से अब्जॉर्ब करेगा उतनी हीट अंदर ट्रांसफ़र कर देगा। मेरा जो पीवीसी है वो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये पीवीसी अगर आप उसको आप 5-6 घंटे भी धूप में रखें तो ये गर्म नहीं होगा, जस्ट लाइक वुड। तो इसकी वो कंडक्टिविटी, जो हीट ट्रांसफ़र की जो क्वालिटी है बाहर से अंदर, वो बिल्कुल ज़ीरो है। ये इसका जो फ्रेम पार्ट है वो बिल्कुल हीट बाहर से अंदर ट्रांसफ़र नहीं करता। इसलिए आप देखें कि जो अगर आपने मेटल की विंडो लगाई होगी तो जब आप उसके ग्लास को हाथ लगाएंगे, ये फ्रेम है, अगर आप मेटल का फ्रेम होगा या एल्युमिनियम की विंडोज़ होगी तो आप यहाँ हाथ लगाएंगे बिल्कुल फ्रेम के साथ, यहाँ ग्लास बहुत ज़्यादा गर्म होगा। लेकिन अगर आप सेंटर में हाथ लगाएंगे तो यहाँ ग्लास उतना गर्म नहीं होगा। पीवीसी के अंदर यहाँ पे हाथ लगाएंगे तो ये ग्लास कम गर्म होगा बनिस्बत सेंटर के, बिल्कुल उल्टा है। यानी ये जो फ्रेम अगर एल्युमिनियम का है तो ये बहुत ज़्यादा हीट रेडिएट करता है बाहर से लेके अंदर, और इंटर्न वो ग्लास को भी बहुत ज़्यादा गर्म करता है जो उसके नियर बाई ग्लास है। तो जैसे जैसे आप मूव करते जाएंगे यहाँ ग्लास ठंडा होता जाएगा। पीवीसी में ये जगह ठंडी होगी बिकॉज ये हीट नहीं कर रहा होगा इस ग्लास को। तो जैसे जैसे आप अवे मूव करते जाएंगे तो यहाँ ग्लास बनिस्बतन ज़्यादा गर्म होगा फ्रेम के। तो ये दोनों में फ़र्क है। अब आइए, पीवीसी के अंदर अगेन इसमें डबल गैस्केट इस्तेमाल होती है, और वेयरएज़ जो एल्युमिनियम है उसमें सिंगल गैस्केट है, और वो उतनी इंसुलेशन, हीट और थर्मल इंसुलेशन और साउंड इंसुलेशन उतनी अच्छी नहीं देगी जितनी कि पीवीसी देती है। उसका स्ट्रक्चर इस तरह का है पीवीसी का कि उसके अंदर डबल गैस्केट इस्तेमाल होती है। इलेक्ट्रिक कंडक्शन एक चीज़ है, तो ये ज़ाहिर है पीवीसी है, तो पीवीसी में इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी तो बहुत अच्छी है। इसमें तो ना तो बिजली को पास करती है ना इलेक्ट्रिक करंट। वेयरएज़ जो एल्युमिनियम विंडोज़ हैं उसमें ज़ाहिर है वो चूँकि मेटल है तो वो बहुत अच्छा कंडक्टिव है, तो इससे विंडो को ख़ास फ़र्क तो नहीं पड़ता। ये सिर्फ एक प्रॉपर्टी की बात की हद तक है ये बात। एक और बात, जो पीवीसी है इसके जो कॉर्नर्स होते हैं वो हमेशा वेल्ड किए जाते हैं। तो जब वेल्ड किए जाते हैं तो उसमें वाटर पेनिट्रेशन और साउंड पेनिट्रेशन बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। वेयरएज़ जो एल्युमिनियम है उसके कॉर्नर जब वो जॉइंट्स वेल्ड नहीं होते तो वो ज़ाहिर है उसमें से गैप रह जाते हैं, तो पानी की पेनिट्रेशन और साउंड पेनिट्रेशन उसमें बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पीवीसी। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि एक माइनस पॉइंट है एल्युमिनियम के अंदर जो पीवीसी में नहीं है। एक और चीज़ पीवीसी के अंदर, अगेन जो लोकल एल्युमिनियम अवेलेबल है, पीवीसी के अंदर आप एक ही फ्रेम होता है जिसके अंदर आप 5 mm ग्लास भी लगा सकते हैं, 8 mm भी लगा सकते हैं, 12 भी लगा सकते हैं, 24 भी लगा सकते हैं, 32 mm का ग्लास भी लगा सकते हैं। वेयरएज़ जो एल्युमिनियम है उसमें नॉर्मली हर ग्लास के लिए आपको डिफरेंट सेक्शन आपको चौड़ा बड़ा छोटा करना पड़ता है अगर आप डिफरेंट ग्लेजिंग आपको चाहिए। ज़्यादा 2 ग्लेजिंग आप लगा सकते हैं, 5 या 12, वरना दूसरे के लिए फिर आपको चेंज करना पड़ेगा सेक्शन। इसके अंदर वो एक ही सेक्शन है जिसके अंदर आप 6 mm से लेकर 32 mm तक का ग्लास लगा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है पीवीसी के अंदर। एक और बहुत बड़ा एडवांटेज जो पीवीसी के अंदर है, इसके अंदर लॉकिंग सिस्टम है वो ज़ाहिर है सारे का सारा इम्पोर्टेड होता है। प्रॉपर लॉक होते हैं, 3-4 जगहों पे लॉकिंग सिस्टम होता है, तो वो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा सिक्योर है एज़ कम्पेयर टू एल्युमिनियम। जो लोकल एल्युमिनियम है उसके अंदर वो एक हुक से लगा देते हैं और वो कितना सिक्योर चीज़ नहीं है, वो बाहर से भी खुल सकती है अगर वो आगे खोलना चाहे तो। लेकिन वेयरएज़ पीवीसी के अंदर जो लॉकिंग सिस्टम है वो हिडन होता है, वो आप उसको बाहर से खोल नहीं सकते, ज़्यादा सिक्योर है वो। एक और सबसे बड़ी खूबी, पीवीसी जो है बिल्कुल मेंटेनेंस फ्री है, इसकी कोई ख़ास मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है। आप उसको 4-6 महीने के बाद एक दफ़ा उसको सर्फ से धो दें, वो विंडो साफ़ हो जाती है। एल्युमिनियम भी एक तरह का मेंटेनेंस फ्री है, लेकिन अगर अच्छे मटेरियल हो, उसकी अच्छी पाउडर कोटिंग हो, उसका हार्डवेयर अच्छा लगा हो, तो ऑलमोस्ट क्लोज टू पीवीसी है, कोई इतनी ख़ास फ़र्क नहीं है। लोहे के अंदर या वुड के अंदर मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, एल्युमिनियम और पीवीसी में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बस ये मोटी मोटी खूबियाँ थी, ये मैंने आपको फ़र्क बताया पीवीसी वर्सेस लोकल एल्युमिनियम। पीवीसी मैंने जेनेरिक रखा, यानी जो पीवीसी अवेलेबल है। अगले वीलॉग में मैं आपको बताऊंगा कि पीवीसी के अंदर क्वालिटीज़ कितनी हैं, अगर आपको पीवीसी विंडो सेलेक्ट करनी है तो कैसे सेलेक्ट करनी है और उसमें कौन कौन सी रेंज है, और आप पीवीसी विंडो सेलेक्ट करते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।